हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अकेली। जिसके 2 पार्ट हमने आगे कर लिए हैं। अभी हम तीसरा पार्ट करेंगे। है बुआ नाम है तो मैं सारी लिस्ट देखकर आई हूँ। थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूँ कि हमने आगे पढ़ा कि बुआ के जो देवर थे उनके ससुराल में शादी थी और वो सारे समधी लोग गांव में धामधूम से शादी करने के लिए आए थे। और फिर उनको ऐसा लगा था कि इनविटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे उनको कन्फ्यूज़न था कि अब अभी देवर तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी बुआ ऐसी मानती थी कि देवर नहीं है तो क्या हुआ, रिलेशन तो रहेगा ना। तो समधी, उन्हें विश्वास था कि समधी ज़रूर मुझे बुलाएंगे और आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। है बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननंद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है ना नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है तो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। विधवा ननंद से बुआ को पता चलता है कि समधियों के इनविटेशन का जो लिस्ट था उसमें बुआ का नाम था, तो वो खुश हो जाती है। फिर शादी में देने के लिए क्या करना है उसके लिए वो अपने पड़ोसी राधा को पूछती है कि अभी नए ज़माने में क्या दिया जाता है, क्योंकि मैं तो पुराने ज़माने की हूँ तो मैं क्या खरीदूँ मुझे पता नहीं है। तो वो राधा से सलाह लेती है और वो ऐसे सोचती है कि अगर कुछ बनाना है तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। 2 दिन के बाद ही शादी थी तो 2 दिन में कुछ बना नहीं सकते, तो कुछ रेडीमेड ही लिया जा सकता है। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज़? मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, तो जो तू ठीक समझे ले आना। बस भद नहीं उठनी चाहिए मतलब हमारी मतलब निंदा नहीं होनी चाहिए या मस्करी कोई ना करे कि इन्होंने ऐसा दिया ऐसे। तो राधा पूछती है कि क्या दोगी, तो बोलती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे पास जो कुछ भी है तू देख लेना और उसको दे देना, हमारी मजाक नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखूं पहले कि रुपए कितने हैं। बुआ फिर सोचती है मैं पहले देखूं तो सही कि घर में रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों की बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। वह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बुआ फिर घर में देखने जाती है कि पैसे कितने हैं। वो अलमारी देखकर देखती है, एक डिब्बी में से थोड़े बहुत परचूरन निकला, उसमें से 7 रुपीस ही थे और साथ में एक अंगूठी थी। वो सोचती है कि 7 रुपए की कुछ गिफ्ट इतने पैसे वालों के घर देंगे तो 7 रुपए की तो बिंदी भी नहीं आती है। तो उसके लिए कुछ करना। फिर उसकी नज़र अंगूठी पर जाती है जो उनके मृत बेटे की एक आखिरी निशानी थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स 2 बंद कर दिया, फिर ऊपर वो चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था, पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे।
और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। बुआ के मन व्यथित था। अंगूठी चाहे कितनी भी उनको प्रॉब्लम हुआ ना, फिर भी उन्होंने अंगूठी नहीं उठाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने अंगूठी उठा ली और उसको बेचने के भी लिए तैयार हो जाती है। और वो राधा के पास जाकर बोलती है कि मेरे पास इतने सारे पैसे है नहीं, और राधा भी बोलती है कि मेरे पास भी नहीं है। तो आपस में वो व्यवहार करते होंगे, लेकिन बुआ उसको समझाती है कि अभी ये ज़माना नहीं है कि एक दूसरे को हम पैसे दें। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊँ? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊँ सो ही अच्छा है। हाँ सॉरी, यहाँ पर राधा है ना, वो बुआ को ऐसा कहना चाहती है कि तुम देने के मतलब कुछ गिफ्ट देने के चक्कर में मत पड़ो। आजकल के ज़माने में ये कोई देखता ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है। जिसको देना है वो देते हैं, नहीं देना है नहीं देते। लेकिन बुआ क्या बोलती है कि नहीं नहीं, हमारा तो 25 साल का रिश्ता है, अगर मैं खाली हाथ जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और बुआ ऐसा मानती है कि खाली हाथ जाने से अच्छा शादी में जाए नहीं, वही अच्छा लगता है। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं आई। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कह दिया। राधा को पता चला कि इनके पास पैसे नहीं हैं कुछ गिफ्ट लेने के लिए, तो बोलती है तो ठीक है मत जाओ, इतने सारे लोग आएंगे, उसमें क्या पता चलेगा कि तुम गई या नहीं गई हो। बड़ा बुरा बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आएंगे, और समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध में तोड़ दिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल। यहाँ पे ख्याल है लेकिन इसका होगा ख्याल रखना है ऐसे, ये सुधार लेना, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे ख्याल आएगा। हाँ, राधा का आइडिया उनको अच्छा नहीं लगा, कहते कि नहीं नहीं, इतने सालों के संबंध है, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगी तो सही नहीं है। फिर वो अपने पल्लू में बंधी हुई अंगूठी निकाल कर राधा के हाथ में बोल देते हैं कि तू तो बाजार जाती है, बेचकर तुझे जो ठीक लगे वो लेके आना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के वहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उन्हें कदमों को रोक दिया, कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय जीत पाई। वे वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़िया ने के बंद पहन लिए, पर सारे दिन हाथों की साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। उनको लगा फिर थोड़ी देर में चूड़ी वालों की आवाज़ आती है, तो बुआ जी को खुद के लिए चूड़ी लेने के लिए इच्छा हुई, लेकिन उनको लगता है कि नहीं नहीं, सब क्या सोचेंगे ऐसे। फिर भी उनका मन नहीं माना, तो पिछले दरवाजे से जाके हरी हरी लाल और हरी रंग की चूड़ियाँ अपने हाथों में पहना ली, लेकिन कोई देख न ले इसलिए उन्होंने उसके ऊपर अपनी साड़ी का पल्लू लगा रखा था। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई, और ये सोच सोच कर कि जब ये सब देगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। फिर राधा को उन्होंने अंगूठी बेचने के लिए दी थी, तो वो अंगूठी बेचकर राधा एक साड़ी लाती है, एक चांदी की सिंदूरदानी मतलब जो मांग भरने की होती है ना, उसको सिंदूर चांदी की लाती है, साथ में ब्लाउज पीस। तो
वो देखकर बुआ खुश हो जाती है। और सोचने लगती है कि समधिन भी सोचेंगे कि अच्छा रिश्ता निभाया और मेरी प्रशंसा करेंगे। फिर वो सोचती है कि अगर उनके पास तो एक ही साड़ी थी, एक दो ही साड़ी थी, और वो भी ये साड़ी जो पहनना चाहते थे वो वाइट कलर की थी, सफ़ेद कलर की। और हमारे समाज में रिवाज है कि शादी में सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहननी जाती, उसको अशुभ माना जाता है। तो उन्होंने फिर क्या किया, पीला रंग लेकर आई और रात को वो साड़ी उस रंग में भिगो देती है और सुबह वो साड़ी फिर उसको शादी में पहनने की तैयारी करके रखती है। फिर पूरी रात वो शादी के बारे में सोच रही थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड वीडियो पूरा होता है। अभी फोर्थ वीडियो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।